भैया भगवान के ही गले में उस माला को डाल दिया। आज भगवान की शादी माँ लक्ष्मी से हो गई है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बंधुओं, इस प्रकार से नवम रत्न जो है वो महाराज धनवंतरी महाराज निकले हैं एक कलश को लेकर, जिसमें अमृत है। दैत्यों ने देखा कि अमृत निकल आया, मंथन करना बंद कर दिया और कलश की ओर झपट पड़े। जब कलश को लेने के लिए झपटे हैं भैया, आज मेरे प्यारे भाइयों क्या हुआ है, धनवंतरी महाराज ने उस कलश को दे दिया। अब सारे दैत्य उस अमृत को लेकर के एक दूसरे से कहने लगे, भैया सब लोग जल्दी जल्दी पी लो, सब लोग अमर हो जाओगे। अब तो देवता जो लोग थे परेशान हो गए कि मैंने अमृत को प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करवाया और समुद्र मंथन हो गया। सारे देवता मन में विचार करने लगे कि मैंने समुद्र का मंथन किया था कि इसमें से अमृत निकलेगा और सो अमृत हम लोग पान करेंगे, लेकिन इस अमृत को लेकर दैत्य लोग भाग गए। अब क्या किया जाए? सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, उस अमृत को मुझे दिलाओ। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक मोहिनी का रूप धारण किया, जो दसम रत्न माने जाते हैं। आज मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों से कहने लगे, अरे दैत्यों सुनो, आप लोग लाइन लगाकर बैठ जाओ और ये कलश हमें दे दो और हम सबको बराबर बराबर दे देंगे। आज दैत्यों ने कहा कि इन मोहिनी जी से अगर अमृत पिएंगे तो अच्छा रहेगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, दैत्यों ने उस अमृत के कलश को मोहिनी जी को दे दिया और कहने लगे, ठीक है आप सबको बराबर बराबर बांट दो। जो मोहिनी जी थी उस कलश को ले लिया और कलश को लेने के बाद में भैया कहने लगे, सारे लोग बैठ जाओ। सारे दैत्य बैठ गए। मोहिनी ने एक देवताओं की भी लाइन लगवा दी। दैत्य कहने लगे, अरे देवी ये क्या कर रही हो? पहले दैत्यों को अमृत दो, उसके बाद में देवताओं को देना, जो बच जाए तो महाराज मोहिनी जो थी वो कहने लगी, अरे दैत्यों सुनो, जो ऊपर का पतला पतला अमृत है ये मैं देवताओं को पिला दूंगी और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम्हें पिलाऊंगी। और महाराज अमृत में कोई पतला गाढ़ा थोड़ी होता है। आज मोहिनी बने भगवान ने दैत्यों को मूर्ख बना दिया। दैत्य कहने लगे, ठीक है जाओ कलश को ले जाओ और कलश को ले जा करके पिला दो देवताओं को पतला पतला अमृत। आज महाराज क्या हुआ है, लक्ष्मी जो मोहिनी जी थी उस कलश को ले करके और देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। जब देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया, आज भैया वहां पर अमृत को पिलाते पिलाते कलश में जब अमृत नहीं बचा, कलश टेढ़ा कर दिया। आज वहां पर एक राक्षस बैठा था, स्वरभानु नाम का। स्वरभानु का राक्षस कहने लगा कि अगर ये तो अमृत इस कलश में रहा ही नहीं, अब ये हमको क्या पिलाएंगे? अरे चलो इन देवताओं के ही लाइन में बैठ जाते हैं। आज वो स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं के बीच में बैठ गया। भगवान ने मन में विचार किया, अगर इसको अमृत पान हो जाएगा तो ये अमर हो जाएगा। तब तक मोहिनी जी ने उसे स्वरभानु नाम के राक्षस को अमृत पिला देती हैं और भगवान आए। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उस स्वरभानु के
गर्दन को काट दिया। लेकिन बंधुओं, जो सर्व भानु का राक्षस था, जब उसके गर्दन को काट दिया, उसके अंदर अमृत प्रवेश कर गया था, तो वो अमर हो गया। बंधुओं, वही सर्वभानु का जो राक्षस था, वो 2 रूपों में बदल गया। जो ऊपर का सिर था, उसका नाम पड़ा है राहु, और जो नीचे का धड़ था, उसका नाम पड़ा है केतु। महाराज, जो ये राहु केतु ग्रह होते हैं, यही पूर्व जन्म में एक ही नाम का राक्षस था, स्वरभानु नाम का। बंधुओं, इसके बाद में 11वां रत्न निकला है मदिरा। मदिरा दैत्यों को दे दिया जाओ, इस मदिरा का पान करो। आज भैया मदिरा लेकर कर चल देते हैं दैत्य लोग, मदिरा का पान करने लगते हैं। 12वां रत्न निकला है शंख। भगवान विष्णु ने ले लिया कि मैं इसे इसका नाद करूंगा, शंख को बजाऊंगा। 13वां रत्न निकला है महाराज धनुष, जो भगवान भोलेनाथ को दिया गया। और 14 रत्न निकला है चंद्रमा, वो भी महाराज बाबा भोलेनाथ को दिया गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधुओं, समुद्र का मंथन हुआ है। और समुद्र का मंथन होने के बाद में जो दैत्यों के राजा थे, बलि महाराज थे तो दैत्यों के राजा, लेकिन भैया ये दान और पुण्य बहुत किया करते थे। इनके अंदर कोई ईर्षा भाव नहीं था कि मैं दैत्यों का राजा हूं तो दान ना करूं, पुण्य ना करूं, तीर्थों में न जाऊं, भगवान का नाम ना लूं। बहुत अच्छे राजा थे। बताया गया है कि दैत्यों और दानवों में महाराज जो ये दैत्य राजा बलि थे, ये भगवान को बहुत मानते थे। बलिन्द्र को बलरोचन का बेटा, और जो वैतराज कहलाता था। कहलाता था, फिर भी उसका सारा जीवन जय फिर भी उसका सारा जीवन शुभदान में जाता था। फिर भी उसका बोले राधे रानी सरकार की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। महाराज, जो ये राजा बलि था तो दैत्यों का गुरु, दैत्यों का राजा, लेकिन महाराज ये दान और पुण्य बहुत किया करता था। मंदिरों में जाता था, दान देता था, बहरोचन का पुत्र था। आज बंधुओं, जो राजा बलि थे, इनके माता का नाम दीति था, और जो इंद्र थे, इनकी माता का नाम अदिति था। मेरे प्यारे भाइयों, आज इंद्र ने मन में विचार किया कि इन्हें राजा बलि से कैसे उद्धार पाया जाए, राजा बलि से कैसे जीता जाए। इनको किसी प्रकार से अगर भगवान से छल कराया जाए और इनका सारा राज्य छीन लिया जाए, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। आज बंधुओं, इंद्र ने अपनी माँ अदिति से बहुत प्रार्थना की है कि हे माँ, मेरी रक्षा करो, और मेरी रक्षा के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर करो। तो महाराज, जो अदिति थी, उनके गर्भ से वाराह, उनके गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ है।
प्रेम से बोले वावन भगवान की। आज महाराज जब वावन भगवान का जन्म हुआ है, आज वावन भगवान के हाथों में एक छाते को दे दिया, कमंडल को दे दिया। वावन भगवान तो राजा बलि को छलने के लिए चल देते हैं। और भैया जब राजा बलि को छलने के लिए चल दिए, इंद्र ने अदिति माता से बहुत प्रार्थना किया था कि हे मैया आप किसी प्रकार से हमारी विजय दिलाओ। अगर हम देवताओं की विजय नहीं हुई तो हम लोग क्या करेंगे। मैया अदिति ने भी राजा इंद्र को वचन दे दिया था कि इंद्र तुम चिंता ना करो, तुम्हारी ही विजय होगी। आज वावन भगवान अपने छाते को लेकर के महाराज चल देते हैं और चलते चलते राजा बलि के राज्य में पहुंच गए। और जब राजा बलि के राज्य में पहुंचे हैं, आज एक लोगों से पूछा भैया ये बताओ राजा बलि का घर कहाँ है, राजा बलि का दरबार कहाँ है। आज बंधुओं वहां के जो बच्चे थे वावन भगवान से परिहास कर देते हैं, कहते हैं अरे आप तो एकदम ब्राह्मण जैसे लग रहे हो। छोटे से वावन भगवान थे, कहने लगे रे आप तो एकदम वावन भगवान हो, ब्राह्मण हो, कहाँ जाओगे। बोले मैं राजा बलि के दरबार में जाऊंगा। कहने लगे क्यों। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की। आइए बंधुओं एक छोटा सा भजन है, उसके तत्पश्चात आप लोग भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करें। ये भजन महाराज उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम वन को गए थे। और वन में महाराज जो उनके छोटे भैया लखन लाल थे, लक्ष्मण जी महाराज, मेघनाथ ने उनको शक्ति मार दिया था, उनको शक्ति लग गई थी। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए आते हैं और जब अयोध्या से निकलते हैं तब तक भरत भैया देख लिया। अब जब भरत जी ने देखा तो हनुमान जी को रोक लिया और कहने लगे ए हनुमान जी आप हमारे भैया राम के पास जा रहे हो। हनुमान ने कहा हाँ भरत मैं राम के पास जा रहा हूँ। कहने लगे सुनो अगर तुम राम के पास जा रहे हो तो मेरी बात कह देना। बोले क्या। तो आज भरत जी महाराज कहते हैं हे हनुमान जी सुनो कि श्री राम से कह देना, हो श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, हो श्री राम से कह देना। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान का नाम लेंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान से कहे देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया, रोता है भरत भैया, दो दिन रात
भैया, रोता है भरत भैया। हरि बोल। रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में, श्री राम से कह देना वो एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना श्री राम से कह देना। काली से हरि बोल। बनवासी गए बन को, फिर भी है यही मन में। बनवासी गए बन को, फिर भी है यही मन में। रटता हूँ हरी रटना, हरि बोल। रटता हूँ हरी रटना, वो दिन रात अकेले में, श्री राम से कह देना। हाँ, रो रो के बिताए हैं कई साल अयोध्या में, रो रो के बिताए हैं कई साल अयोध्या में। आँखों से बहे आंसू, आँखों से बहे आंसू, वो दिन रात अकेले में, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना बात अकेले में। ममता ने भाई से भी छोया, इस रात की ममता ने भाई से भी द्रोह किया, इस रात की ममता ने भाई से भी द्रोह किया।